नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित सकवालिया पर। दोस्तों, क्या आपने जब साइकिल चलाना सीखी तो आपने उससे रिलेटेड 10 बुक पढ़ी और आपने 8-10 अकेडमी ज्वाइन की साइकिल सीखने के लिए? क्या आपने ऐसा किया? जी बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आपने डायरेक्टली आपने साइकिल सीखी, 2-4 बार आप उससे गिरे पड़े, लेकिन आप परफेक्टली साइकिल सीख गए और आप धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखे। धीरे धीरे आप इस तरह से साइकिल सीख गए कि आप आज 2-4 लड़कों को बिठाकर भी साइकिल चला सकते हैं। तो उसी प्रकार आपको इसके लिए इंग्लिश सीखने के लिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत सारी वोकेबलरी की जरूरत है, क्योंकि मैं आपकी वोकेबलरी, आपकी इंग्लिश उसी तरह से जैसे कि आपने साइकिल सीखी उसी तरीका से आपकी पूरी कवर करा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। यदि आप मेरे साथ 2-3 महीने के लिए भी जुड़ जाते हैं, 2-3 महीने के लिए ऐसे सेशंस को देख लेते हैं, तो आप आसानी से इंग्लिश सीख जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। और हमारी ये सीरीज चल रही है इंग्लिश का कॉम्बो सीरीज, जिसका आज सेकंड सेशन है, जिसमें हम आसानी से सीखते हैं वोकेब, साथ ही साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट और साथ ही साथ एरर फाइंड करना, और साथ ही साथ उस वोकेब में बहुत सारे सिनोनिम्स भी हम उस वर्ड से रिलेटेड सीखते हैं। तो चलिए आपका टाइम ना खराब करते हुए हम शुरू करते हैं। आज हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं, लेकिन इन 5 सेंटेंसेस में आप इतना कुछ सीख जाएंगे, ये तो आपको वीडियो के बाद ही पता चलेगा आप कितना सीख सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला हमारा सेंटेंस है, कैन नॉट यू सी दैट द केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। अब इस सेंटेंस का मतलब समझने के लिए आपको केवल इस वर्ड का मतलब समझना होगा, क्योंकि आप इन वर्डों को तो मतलब जानते ही हैं। ग्रेजिंग यानी होता है चरना, और मैं आपके कोई भी कंफ्यूजन छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस ग्रेजिंग वर्ड के 2 सेंस निकलते हैं, एक तो चरने वाला सेंस और एक आपने हमारे जब खरोच हो जाती है, जैसे कि हम बाइक चलाते वक्त या जब गिर जाते हैं तो थोड़ा सा घिस जाते हैं, उसे बोलते हैं खरोच, तो उसे भी ग्रेज बोला जाता है इंग्लिश में। और इसका सिनोनिम हम देखते हैं खरोच से रिलेटेड, जो इसके सिनोनिम है अब्रेजन, अब्रेजन, ठीक है, ये हमारा अब्रेजन हो गया। स्क्रैप, स्क्रैच, ओके। और इससे रिलेटेड हमारा एक और वर्ड आता है, ठीक है, लेकिन अभी ये तीनों रहने दीजिए। पहले हम इसमें ग्रामेटिकल एरर देखते हैं। कैन नॉट यू सी दैट द केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये मान लो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप कैसे इसमें एरर फाइंड करोगे? अब जब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है केटल वर्ड। एक केटल वर्ड इंग्लिश का ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा प्लूरल होता है, या तो ना तो हम इसे सिंगुलर बना सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, और ना ही हम इसमें ऐसे ईएस जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपके ग्रामर में एक रूल होता है, जब भी केटल्स आपको दिखेगा तो ये आपका गलत होगा, सही नहीं हो सकता। और यदि आ केटल, इन केटल किसी भी प्रकार से आपको दिखता है तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि प्लूरल होता है और इसमें आप आर्टिकल का प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका मतलब तो एक होता है और ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो ये भी गलत होता है। यानी कि केटल्स भी गलत होता है और इसके पहले एन आए तो भी गलत होगा। इस प्रकार से आपको एरर पहचाननी है। अब इसका इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है? ठीक है, तो केटल जब आ रहा है ये प्लूरल है, तो जो हमारी वर्ब आ रही है वो सिंगुलर कैसे हो सकती है? यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आया हुआ है, प्लूरल वर्ड आया हुआ है इसके वर्ब के पहले, तो हमें वर्ब को भी प्लूरल करना होगा। ये इज गलत होके गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आसानी से ग्रामेटिकल एरर पहचानी। और अब इसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे? तो इस इच को हम आर लिख देंगे और ये हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामेटिकल एरर और साथ ही साथ वर्ड भी सीख लिए, ओके। और इसका मतलब क्या होता है? तो कैन नॉट सी दैट द केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वहां पे जो केटल यानी कि मवेशी, जो पशु होते हैं, वो वहां पे चल रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, चल रहे हैं। सो यू कैन नॉट प्ले देयर, तो इसलिए तुम वहां नहीं खेल सकते, ओके। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है, द रूम इज डेकोरेटिंग। अब मतलब रूम क्या है? डेकोरेटिंग, यानी डेकोरेटिंग का मतलब होता है सजाना, किसी चीज को सजाना। इसके लिए और भी आपके वर्ड आते हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट, अडोर्न, ऑर्नामेंट, अडोर्न। और एक वर्ड और आपका बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है। अभी देखिए आप, द रूम इज डेकोरेटिंग। डेकोरेटिंग यानी कि हम इस रूम को क्या कर रहे हैं? सजा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे रूम सजा रहा है, क्या रूम सजाने का काम कर सकता है? रूम कभी सजाने का काम नहीं कर सकता। क्यों?
सजाने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक निर्जीव वस्तु है, वो कोई किसी काम को कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका ग्रामेटिकल रूल लगता है कि जो ये सब्जेक्ट होता है, यदि ये इस काम को करने में सक्षम नहीं है तो इसका पेसिव फॉर्म आता है। पेसिव फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें बी के साथ साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो वो आपका पेसिव फॉर्म होता है। और इस सेंटेंस में हमारी यही एरर है कि पेसिव फॉर्म आना था और इन्हें लगा दिया एक्टिव, तो एक्टिव नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लिखेंगे द रूम इज तो सही रहेगा हमारा, इज बीइंग डेकोरेटिंग, तो ये हमारा पेसिव हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि जो बी की थर्ड फॉर्म, सॉरी ये बी की फॉर्म है और साथ ही साथ ये इसमें फॉर्म आई हुई है बीइंग डेकोरेटेड, यहाँ पे हो जाएगा डेकोरेटेड, क्योंकि इसमें आईएनजी वाली फॉर्म है और हमको लगाना थर्ड फॉर्म है, इज बीइंग डेकोरेटेड, तो ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। ये आपकी ग्रामेटिकल एरर थी और इसमें आपने आसानी से इसको इंप्रूव कर दिया कि द रूम इज बीइंग डेकोरेटेड। इसको मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में। द रूम इज बीइंग, आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डेकोरेटेड, ठीक है। और इनके वर्ड देख रहे हैं आप, ऑर्नामेंट, अडोर्न, जैसे और भी वर्ड मैं लिख सकता हूं इसके लिए। आप करते हो इनहेंस, करते हो एनहेंस, या फिर वो एक सरल वर्ड था इसलिए मैं पहले लिख नहीं रहा था, ब्यूटीफाई। अब ये तो आप जानते ही हैं, इसको लिखने की क्या जरूरत है। इनका मतलब होता है सजाना, किसी चीज को और सुंदर करना। अब हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, देयर आर नो लेस देन 1000 फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब इनसे कम फार्मर नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, जैसे कि अभी आंदोलन चल रहा है, हम किसी नाराजगी को दर्शा रहे हैं, तो वो एक तरह से प्रोटेस्ट होता है। और इसके लिए वर्ड आते हैं हमारे प्रोटेस्ट के लिए, एक्सपोस्टुलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। साथ ही साथ हमारे पास एक वर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, और एक वर्ड हमारे पास आता है रेमोन्स्ट्रेट। ये सभी वर्ड होते हैं आपत्ति जताने के लिए, यानी कि रेमोन्स्ट्रेट, ये वर्ड होते हैं हमारे प्रोटेस्ट से रिलेटेड। प्रोटेस्ट आप जानते हैं ना, ओके। डेमोन्स्ट्रेट, ये ठीक है। अब इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है, तो आप देख रहे होंगे देयर आर नो लेस देन 1000 फार्मर्स, फार्मर्स आप जानते हैं किसान होते हैं। अब इसमें ये आप देख रहे होंगे लेस, ये होता है लिटिल से बना होता है, यानी कि लिटिल इसकी फर्स्ट फॉर्म, लिटिल, लेस एंड लीस्ट, यानी कि ये डिग्री जो होती है आपकी, लिटिल, लेस एंड लीस्ट। अब इसमें से लेस यहाँ पे आया हुआ है, तो जब भी आपको वाक्य में लिटिल, लेस और लीस्ट दिखे तो इनके बाद जब भी कोई नाउन आएगी तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगी, यानी कि इस प्रकार की नाउन होगी जिसको हम गिन नहीं सकते। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो ये फार्मर्स यहाँ पे आए होंगे, क्या हम किसानों को गिन नहीं सकते, यानी कि हम क्या किसानों को नहीं गिन सकते, किसान 1 2 3 4 ऐसे गिन सकते हैं। तो ये यहाँ पर आई हुई है काउंटेबल नाउन। अब ये जब आपकी काउंटेबल नाउन यहाँ पे आई हुई है तो इस लेस को हम कैसे सही मान सकते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो ये लेस आपका यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर होगी। अब इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, तो एक वर्ड होता है आपका फ्यू, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ठीक है। अब जिस प्रकार इस पे यहाँ की कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है, उसी प्रकार इसकी भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, यानी कि सेकंड वाली डिग्री जिससे हम तुलना करते हैं। तो यहाँ नो लेस नहीं आ सकता, ये गलत होगा, और यहाँ पे इसका सही होगा नो फ्यूअर, नो फ्यूअर देन 1000 फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं आपका आंसर 100% दूंगा। अब हमारे पास फोर्थ सेंटेंस है, शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। ओके, अब इसमें प्रिपेयर का मतलब आप जानते ही हैं, किसी चीज को प्रिपेयर करना, तैयार होना। इसके लिए एक वर्ड होता है गियर अप, यानी कि जैसे कि हमारी आर्मी अगर युद्ध के लिए तैयार हो रही है तो हम कह सकते हैं हमारी आर्मी जो है गियरिंग अप कर रही है, तो गियर अप यानी कि प्रिपेयर होना, रेडी होना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट है, तो जब भी आपका येट वर्ड किसी सेंटेंस में दिखे तो आपकी जो ये वर्ब है डिड कभी नहीं आ सकती, क्योंकि येट दिखाता है आपका, येट आपका ऐसा काम दिखाता है, ये डिड नॉट गलत होगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका शी हैज नॉट, क्योंकि जब भी किसी वर्ड सेंटेंसेस में आपको येट दिखे तो आप तुरंत वर्ब को देखिए, यदि वर्ब वहां पे हैज थर्ड वाली आई है तो आपका सेंटेंस सही होगा, वरना आपका सेंटेंस गलत होगा। इसलिए यहाँ पे ये डिड नॉट गलत होगा और इसका इंप्रूवमेंट होगा हैज नॉट।
शी हैज नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट। अगर यहाँ पे शी की जगह दे होता, शी की जगह अगर यहाँ पे दे होता तो हम इसको हैज नॉट ना करते हुए हैव नॉट लिखते, क्योंकि दे के साथ प्लूरल आता और शी के साथ हमारा सिंगुलर आएगी वो। ओके, अब हमारे पास लास्ट सेंटेंस बचता है जो आज का, वो है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द गार्डन एन्चेंटेड मी। यानी कि जो ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स है, यानी कि सराउंडिंग यानी आप समझते ही हैं जो चारों ओर के हमारे होते हैं वो सराउंडिंग होते हैं। लेकिन इंग्लिश में कभी भी सराउंडिंग वर्ड नहीं होता है, ये सराउंडिंग गलत होगा आपका। इंग्लिश में हमारा वर्ड होता है सराउंडिंग्स, इसमें ऐसा आएगा क्योंकि ये सभी दिशाओं को कवर करता है, तो चूंकि इसमें एस तो आना ही है, सराउंडिंग्स। और इसके लिए आपके यदि हम और वर्ड देखें तो इसके लिए आप जानते हैं जैसे कि नेबरिंग, नेबरिंग, और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड विजिनिटी। विजिनिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हमेशा याद रखें कि ये सराउंडिंग्स से रिलेटेड होता है। तो जो ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स है ऑफ द गार्डन, उसने मुझे एन्चेंटेड कर दिया। एन्चेंटेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कोई टीवी देख रहा हूँ, उसमें कोई बहुत ही अच्छी मूवी आ रही है, अल्लू अर्जुन की मूवी आ रही है, तो उस मूवी को मैं देखते देखते क्या हो जाता हूँ, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता हूँ, यानी कि उसी को देखने लग गए बस हम, उसमें इतने मंत्रमुग्ध हो गए, उसने हमारा पूरा ध्यान आकर्षित कर लिया, खींच लिया। तो इस प्रकार के वर्ड एन्चेंट का ये मतलब होता है। और इसके लिए हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि फासिनेट यानी कि पूरी तरीके से ध्यान आकर्षित कर लेना, कैप्टिवेट कर लेना, और आपने जैसे कि वो देखा होगा ना, आप में ऐसे हिला हिला के वो क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटाइज कर लेते हैं। ओके, तो वो हिप्नोटाइज भी इसमें आ सकता है क्योंकि वो भी पूरी तरीके से हमारा ध्यान खींच लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे वो नहीं लिख रहे, मेस्मराइज लिख देता हूँ, एक मेस्मराइज। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एस ई भी आ जाता है, जेड ई भी आ जाता है स्पेलिंग में, जैसे कि क्रिटिसाइज हमने देखा था। ओके, तो आपने आज देखा हमने कितने आसानी से 5 सेंटेंसेस में कितनी सारी ग्रामर रूल्स सीखे और साथ ही साथ बहुत सारी वोकेबलरीज सीखी। और हम इस लेवल को और भी बढ़ा सकते हैं यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो आप देख लो हम कितने दिन में कितने वर्ड सीखते हैं। अभी हमारे 2 ही सेशन हुए हैं, इन दोनों सेशनों में मात्र हमने 50 से 60 वोकेबलरीज कवर कर ली है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है या फिर आ सकती है। तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।